हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा का शासन था। उस राजा के दो बेटे थे, अमर सिंह और वीर सिंह। एक बार दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। रास्ते में एक विशाल नदी थी। दोनों राजकुमारों का मन हुआ कि क्यों ना नदी में नहा लिया जाए। दोनों राजकुमार नदी में नहाने के लिए चले गए, लेकिन नदी उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा गहरी थी। वीर सिंह तैरते तैरते थोड़ा दूर निकले ही कि एक तेज लहर आई और वीर सिंह को दूर ले गई। वीर सिंह डर से अपनी सुध बुध खो बैठा। गहरे पानी में उससे तैरा नहीं जा रहा था। अब वो डूबने लगा था। अपने भाई को बुरी तरह फंसा देख के अमर सिंह जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का लट्ठा अपने भाई की तरफ उछाला, लेकिन दुर्भाग्यवश वीर सिंह इतना दूर था कि लकड़ी का लट्ठा उसके हाथ नहीं आया। इतने में सैनिक वहां पहुंचे और राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे, अब यह नहीं बच पाएगा, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अमर सिंह को भी ये एहसास हो चुका था कि अब वीर सिंह नहीं बच सकता। तेज बहाव से बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए। काफ़ी समय बीत चुका था। वीर सिंह अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। अभी सभी लोग किनारे पर बैठकर वीर सिंह का शोक मना ही रहे थे कि दूर से एक सन्यासी आते हुए दिखा। उसके साथ एक नौजवान भी था। थोड़ा पास आए तो पता चला कि वह नौजवान वीर सिंह ही था। अब तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से वो सब लोग वीर सिंह से पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से कैसे बचे। सन्यासी ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इससे वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसे कोई हताशा करने वाला नहीं था। इसे कोई भयभीत करने वाला नहीं था। इसके सामने केवल एक लकड़ी का लट्ठा था और मन में बचने की एक उम्मीद, और इसने प्रयत्न जारी रखा और बस इसीलिए बच निकला। शिक्षा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब दूसरे लोग किसी काम को असंभव कहने लगते हैं तो हम भी अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि यह असंभव है। हम अपनी क्षमता का आकलन दूसरों के कहने से करते हैं। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, इसको पहचानो और अपना प्रयत्न हमेशा जारी रखो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। धन्यवाद।